सुप्रभात। परमात्मा में लीन होना, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। परमात्मा में लीन होना। हमारे यहाँ पूजा का आधार शरणागत होने पर ही निर्भर करता है। साधना में मनुष्य का एक दोष यही है कि वो अहंकार में डूब जाता है। और अहंकार का अर्थ है कि सबसे अलग होकर अपने को शक्तिशाली प्रकट करना। इसके विपरीत शरणागत होने का अर्थ है कि सभी अन्य शक्तियों से जुड़कर महानता प्राप्त करना। आज भी अधिकांश लोग हैं जो इस झूठे अभिमान के बस होकर कष्ट पा रहे हैं। जब मनुष्य परमपिता को सर्वज्ञ मानकर उसकी शरण में आकर सच्चे मन और भावना से पुकारने लगता है तो जीवन कुछ और ही बन जाता है। शताब्दी शुभारंभ समारोह वृंदावन में देवी रितम्बरा जी ने हमारे पूज्य साहब जी के विषय में एक बड़ी सुंदर बात कही थी कि अब हमारे पूज्य साहब जी परमपिता परमात्मा में लीन है। और जिस प्रकार परमात्मा विचार शक्ति से ही अनेक प्रकार की सृष्टि का निर्माण कर सकता है, तो पूज्य साहब जी के मौन रहने पर भी हर काम पूर्ण रूप में सफल होते जा रहे हैं। जब पुत्र अपने पिता की शक्तियों को पा लेता है तो पिता जैसे कार्य करने में पुत्र को स्वतः शक्ति प्राप्त होने लगती है। इसी आधार पर हमारे यहाँ की साधना का संचालन होता है। तो हमारे यहाँ पूजा का आधार शरणागत होने पर ही निर्भर करता है। कहा है ना कि ना हंस के पाया है, ना रोकर पाया है, जो कुछ भी पाया उन्हीं के होकर पाया। तो साधना में महत्वपूर्ण बात यही है कि साधक अपनी अच्छाई और बुराई सभी का समर्पण करके खाली हो जाए, जिससे कि सद्गुरु उस खाली स्थान को प्रभु प्रेम से भरकर अपने जैसा बनाकर प्रभु की सेवा में लगा दे। इस प्रकार सृष्टि के नियमानुसार हर पिता अपने पुत्र को जब अपने जैसा बना लेता है तो वो अपने सभी कामों में उसे लगाकर अपनी सहायता चाहता है। इसी आधार पर हमारे यहाँ सत्संग की कुछ श्रेणियाँ रखी गई, जैसा कि हर व्यवस्था में प्राय होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान के यहाँ भी संतों द्वारा सृष्टि संचालन में सहायता ली जाती है। इसलिए प्रातः, साय, दिन के मध्य और रात्रि के मध्य साधना का उचित व योग्य समय माना जाता है। अब इसी बात को ध्यान में रखकर सुबह शाम अनेक सज्जन पुरुष पूजा आराधना में लग जाते हैं। हर कार्य में योग्यता के आधार पर क्रमबद्ध होना ही अच्छी बात है। एक महान उच्चतम काम कर सकता है व्यक्ति, जो उसके लिए महान व्यक्ति उच्चतम काम कर सकता है, जो उसकी सहायता के लिए अन्य वर्गीय लोग लगाए जा सकते हैं। इसी आधार पर पूजा के संचालन में इजाज़त और तकमील शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन उपाधियों के साथ काम करने वाले स्वतंत्र नहीं हैं, उन सभी पर अंकुश भी रखा गया। ये उपाधियां वापस ली जा सकती हैं। तो फतेहगढ़ में हमारे पूज्य बाबूजी बिना तकमील की उपाधि पर इतनी नम्रता व दीन भाव से सेवा करते रहे कि आपको इसका ख्याल तक नहीं है। तो हमारे पूज्य साहब जी ने जब देखा कि पूज्य बाबूजी के गुरुदेव पूज्य लालाजी साहब शरीर त्याग कर परमधाम को चले गए, तो पूज्य साहब जी को ही ये चिंता लगने लगी कि यदि हमारे बाबूजी को तकमील अथवा पूर्ण होने की उपाधि नहीं मिली तो हम सभी को दीक्षा लेने के लिए दूसरे संत की शरण में जाना पड़ेगा। तब साथ जी पूज्य चाचा जी को लाए और हमारे पूज्य बाबूजी को तकमील की उपाधि दिलवाने में सहायक बने। ये एक विलक्षण शिष्य की भावना का सुपरिणाम था। इसी प्रकार हमारे पूजनीय साहब जी काफ़ी समय से आध्यात्म विद्या के प्रचार की सेवा में तत्पर रहे। 1953 में पूज्य बाबूजी ने आपको तकमील देकर पूर्ण अधिकार प्रदान किए। ये तो सतगुरु के कार्य संचालन का भाग या तरीका है कि जब कोई काम बढ़ जाता है तो काम करने वालों का यही प्रयोजन रहता है।
ये रीति संसार के सभी विभागों में देखी जाती है। और इस बीच यदि कोई अनियमितता या दोष दिखाई देता है तो ये पद समाप्त करके सुधार भी किया जा सकता है। तो अब जहाँ तक गुरु शब्द का प्रयोग है वो तो हर क्षेत्र में विकसित है। जहाँ अच्छे कार्य के लिए गुरु या आचार्य शब्द का प्रयोग होता है वहाँ गलत कार्य सिखाने वाले भी गुरु ही कहे जाते हैं। अभी संपन्न हुए हमारे यहाँ संपन्न हुए नूतन जन्मदिन समारोह में रामाश्रम में प्रस्तावित इजाज़त और तकमील से विभूषित होने वालों के लिए आचार संहिता बनाई जाए। ये कुछ समझने वाली बात अवश्य है। ये बड़ी भांति देखा गया है कि स्वयं पूज्य साहब ने सुचारू रूप से कार्य नहीं करने वालों को हमेशा से कार्य मुक्त किया। किसी भी समाज का जब विस्तार किया जाता है तो अन्य व्यक्तियों की सहायता लेना अनिवार्य हो जाता है। सत्संग की सीमा बढ़ रही है तो पात्र साधकों को कुछ न कुछ जिम्मेदारी देना आवश्यक है। सत्संग में सदगुरु का प्रयोग सभी धर्मों व संस्थाओं में होता है। इसी कारण उर्दू में जहाँ तकमील शब्द का प्रयोग किया गया वहाँ हिंदी में आचार्य शब्द का प्रयोग उचित है। इसी मार्ग में सतगुरु की प्रतिष्ठा भगवान से अधिक है। तो कहा है ना कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दिया बताए। अंतर इतना है कि हमारे सत्संग में गुरु व आचार्य का सेवा कार्य एक धोबी और भंगी के समान ही है। माँ अपने बच्चे के मलमूत्र तक धोने में संकोच नहीं करती है। इसी आधार पर हमारे सतगुरु सदैव हमारे दोषों पर दया की भावना रखकर सेवा और प्यार देकर हमारे दोषों को दूर करते आए। हमारे सत्संग में आचार्यगण रात्रि के समय 10 बजे से 4 बजे तक प्रार्थना व दुआ करके संभालते हैं। पूजनीय लाला जी, चाचा जी तथा बाबू जी और हमारे साहब हम जैसे जीवों को जो योग निद्रा में सोए हुए अपनी आत्मशक्ति द्वारा एक धोबी और जमादार की तरह ही सेवा करते हुए देखे गए। अब आचार्य का काम तो है माँ के समान अपने बच्चे को हर प्रकार की शुद्धि करना। साधक का काम तो केवल अपने सतगुरु के पास आने का ही है। तो ईश्वर के रास्ते पर चलने के लिए, परमात्मा में लीन होने के लिए ये सब आवश्यक है। और ये सब करना इसलिए भी ज़रूरी है कि सबको साथ लेके चलने चाहिए सत्संग। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।